हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना और ये मेरा फर्स्ट मॉक एनालाइज है। मैं आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक एनालाइज कर रही हूँ। इससे पहले मैं प्रिपेयर कर रही थी यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए और मैंने उसका एग्ज़ाम भी दिया है। बट लेवल थोड़ा इजी था, उस वजह से जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, जो 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे, सब इक्वल हो गए हैं। तो सेटिस्फेक्शन नहीं है स्कोर से। बाकी देखते हैं आंसर की बात क्या आता है। तो सीधे बात करते हैं मॉक की। तो आज मेरे अगर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसमें सही क्वेश्चंस को करने में मुझे 37 मिनट का समय लगा है और गलत क्वेश्चंस को करने में मुझे 6 मिनट का समय लगा है। और एक रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जिसमें एक सीरीज़ चल रही थी, पहले प्लस में थी, फिर वो पीछे जाके माइनस में हो गई थी। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट मेरे से हुआ नहीं। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। और अभी मैंने मॉक एनालाइज नहीं किया है, सिर्फ मैंने मैथ्स का एनालाइज किया है, जो मैंने मैथ्स बाय रिजवान सर कराते हैं। काफ़ी अच्छा एनालाइज कराते हैं, उनके मेथड भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसका मुझे एक फ़ायदा ये लगता है कि मॉक खुलने से पहले आप आधा मॉक सॉल्व कर लेते हो। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अपने पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो। और अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के स्कोर से मैं थोड़ी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ 31 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो 8 मिनट मुझे सही क्वेश्चंस को करने में लगे हैं और 4 मिनट मुझे गलत क्वेश्चंस को करने में लगे हैं। हिंदी में स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता था। मैंने यूट्यूब पर और भी चैनल्स पर मॉक एनालिसिस देखे हैं, उसमें लोगों के 36, 35, 37 तक करेक्ट गए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा स्कोर हिंदी में काफ़ी कम है। अगर बात करें जीएस की, तो जीएस से थोड़ा बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि अगर यूपीएसआई का जीएस हम देखते तो उसमें 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से, फिर 8 क्वेश्चन आपके मूल विधि से, फिर बाकी जो आपके 16 क्वेश्चन बचे वो आपके स्टैटिक से, जियोग्राफी से, हर चीज़ से आते थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जीएस का जो सिलेबस है इसमें सब कुछ ही इंक्लूड है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन है रेशो में इतना डिवाइड है। तो टफ है थोड़ा सा। तो मुझे 26 क्वेश्चन सेटिस्फाई लग रहे हैं थोड़ा आज के मॉक में। और जीएस में मुझे सही क्वेश्चंस को करने में 6 मिनट का समय लगा है और गलत क्वेश्चंस को करने में मुझे 2 मिनट का समय लगा है। और अगर मैं मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्रॉपर 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है मैंने। और मैथ्स में मुझे 23 क्वेश्चन को सही कर क्वेश्चंस को सही करने में मुझे लगभग 30 मिनट्स का टाइम लगा था, और गलत क्वेश्चन को करने में मुझे वही 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। और मैथ्स में एक क्वेश्चन था जो मेरी खुद की स्लिम स्टिक की वजह से गलत हुआ है। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि 24 संख्याएं हैं, 24 संख्याओं का एवरेज ये है, और 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का एवरेज ये है। उन्होंने पूछा था कि टोटल संख्याओं का एवरेज क्या होगा। और मैंने ये पढ़ा, मैंने अपने माइंड में ये पढ़ लिया कि 24 संख्या टोटल हैं और इनका एवरेज ये है, 8 संख्याओं का एवरेज ये है, तो बाकी 16 का एवरेज क्या होगा। तो मैंने जो 16 का एवरेज निकाल दिया, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो बात करें अगर ओवरऑल स्कोर की, तो मेरे 124 क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसमें से मेरी 96 की परसेंटाइल आई है और 248.5 मेरा स्कोर रहा है 300 में से। अगर मैं परसेंटाइल देखूँ तो 98 प्लस होनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी मैं 96 के अबव नहीं गई हूँ। तो कम से कम 98 प्लस तो होनी चाहिए, बाकी उससे आगे जाने की भी कोशिश रहेगी। और मैंने ओएमआर शीट फिल नहीं करी थी, मैंने लगभग 18 से 19 मिनट के आसपास मैंने ओएमआर के लिए छोड़ दिए थे। उससे पहले मैंने अपना मॉक सबमिट कर दिया था। तो अभी तो मैं ओएमआर नहीं भरूँगी 1 महीने तक। जब 1 महीना रह जाएगा उसके बाद मैं ओएमआर भरना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसा एक एग्ज़ाम दिया है उसमें हमें टाइम का कोई ऐसा इशू नहीं था। तो इसमें 10 क्वेश्चन कमी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू होगा। और आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है और किस किस सेक्शन में कितना स्कोर रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैं एक बात कहना भूल गई कि मुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने से इस बार एक चीज़ समझ में आई है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी जो बंदा यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा
ठीक है, और ख़ासकर पुलिस लाइन के लिए तो उसका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी सबका अच्छा होगा। अगर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा तो वो है जीएस, ये बात मुझे समझ में आ गई है ये एग्ज़ाम देने से। अगर आपका स्टैटिक्स और प्लस जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, अगर वो आपके कंप्लीट हैं, अगर आप स्टैटिक्स में से और स्पेशल टॉपिक में से भी 10 से 12 क्वेश्चन कर ले जाते हो, फिर बाकी पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गया, एक दो क्वेश्चन वहाँ से हम उठा लेंगे तो हमारा हो जाएगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन जीएस डिसाइड करेगा, ये बात मुझे अब समझ में आ गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा, डीपली मैंने पॉलिटी को पढ़ा यूपीएसआई के लिए, और मैंने बीएनएसएस को बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने उसकी एक एक धारा को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया, और किसके लिए कितना दंड मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा, कंडीशंस क्या होंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं, कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं अभी फ़िलहाल, मैंने सब कुछ पढ़ा। मैंने एक्ट भी पढ़े, लेकिन मैंने एक एक्ट नहीं पढ़ा था, उसकी मैंने मुश्किल से 4-5 धाराएँ पढ़ी होंगी, वो था आईटी एक्ट 2000, और सारा एग्ज़ाम उसी में से बना। मतलब चारों शिफ्ट में आईटी एक्ट से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो अगर धारा के उसमें हम देखें तो। और मैंने वही नहीं पढ़ा था, मैंने बाकी सारे एक्ट्स पढ़े थे, जैसे रासुका हो गया, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, और बहुत सारे एक्ट हमने सारे के पढ़े थे, लेकिन मैंने वही नहीं पढ़ा था। देखिए, जीएस में मेरे हिसाब से बस मेरे 23 से 24 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। जीएस ही मुझे लेके डूबी है, बाकी लगभग मेरा स्कोर सब में ठीक रहा है। एक जीएस में मैं थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम है मुझे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ आप सब मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।